बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो रवैया है उस तरीके से इनको वहां के लायक भी नहीं है और उनको वहां से हटा देना चाहिए और हटा देना चाहिए था, लेकिन प्रावधान नहीं है क्योंकि राज्यसभा से गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बागी जैसे हो जाते हैं ना, इस तरीके की उनकी बयानबाजी आपने देखा होगा बीते टाइम में किस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे। बीते टाइम में उनकी जो बयानबाजी को देख के तो ऐसा ही लगता है कि पूरी तरीके से ये जो है आम आदमी पार्टी की अलग साइड से ये लोग चलने लग गए। जो सदन में इंसान बैठता है या कोई नेता बैठता है वो देश का होता है या पार्टी का होता है? देश का होता है, पार्टी का भी होता है। जब उठा रहे तो आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा, अगर तुम एक बार बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम बताओ तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हारा बाप दिल्ली में है या यूपी बिहार में है, तो क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? बाप तुम्हारा एक ही होगा ना कहीं कि दिल्ली में होगा, नहीं तो तुम्हारी बिहार में होगा। इसका मतलब बिहार जब संसद भवन के अंदर बैठ जाते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम पार्टी से अलग हो जाते हैं क्या? पार्टी ने तो भेजा था, नहीं तो वो राज्यसभा जाने का लायक है क्या? राज्यसभा जाने का लायक था वो इंसान। तो एक बात बताओ, अगर लोकसभा उनको लड़वा के दिखा दो या आप उसमें विधायक लड़वा के दिखा दो, जो विधायक इन्होंने जीता है और जहां से जीते थे वो सुरक्षित सीट से जीते थे और आपको बताते चले कि इसी वजह से वो जीत पाए और वो भी केजरीवाल की लहर की वजह से जीत पाए। जिस तरीके से मोदी जी का लहर चल रहा था तो कोई भी खड़े हो जाए, आलतू फालतू नट्टू खेरे कोई भी खड़े हो जाए वो जीत जाते थे। ऐसे ही जो है केजरीवाल के नाम से दिल्ली की जनता ने वोट दिया था और दिल्ली की जनता ने वोट देने की वजह से वो जीते थे। लेकिन लगातार कहा ये भी जा रहा है, दूसरा पक्ष ये भी लगातार कह रहे हैं जो राघव चड्ढा अगर किसी और पार्टी में जा रहे हैं, राघव चड्ढा किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? राघव चड्ढा कहीं पे भी जाए, जब इस पार्टी में नहीं रहना तो कहीं पे भी जाए, जब उसका दिल इसी पार्टी में रहे नहीं थी उसके बाद उससे अच्छा कि वो यहाँ रहे ना और चला जाए। साफ तरीके से क्लियर तरीके से क्यों नहीं जा रहे? देखिए उनके पास अभी 2 साल का वक्त है, इस वक्त पार्टी उनको चाह के भी नहीं हटा पा रहे। तो ये 2 वक्त की टाइमिंग में जिस तरीके की राघव चड्ढा ने अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जो है आप इंस्टाग्राम में इनका देख लीजिएगा व्यू किस तरीके के आते हैं और जिस तरीके से ये प्रमोशन वाले वीडियो जो चला रहे हैं, ये प्रमोशन कर करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये अपने आप को अपना एक फेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार कह रहे हैं जो भाई इसमें तो उनका जनता के प्रति प्यार है ना। कौन सा प्यार? जनता का प्यार? कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत करते हैं? वो सवाल उसमें क्यों नहीं करते जब उसका वक्त होता है कि फ्लाइट का टिकट क्यों बढ़ रहा है, फ्लाइट का लगातार 3,000-4,000 रुपए क्यों बढ़ा देते हैं, उसमें वो सवाल नहीं करते। सवाल करते समोसे के, सवाल करते हैं जो है जो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, उसमें सवाल क्यों नहीं करते? सवाल ऐसा है, सवाल नहीं करते जो सरकार को घेरे में ले, सवाल ऐसा नहीं करते जो मोदी सरकार पे सवाल हो। सवाल वो करता है जिससे मोदी सरकार को बच के निकलने का टाइम मिल जाए या बच के निकल पाए, इस तरीके के सवाल है। तो ठीक है जनता से जुड़े हुए सवाल होता है, लेकिन जनता से जुड़े हुए सवाल ये भी तो है कि एफआईआर करके जनता के वोट क्यों काटा जा रहा है, उसमें सवाल क्यों नहीं करते? सवाल उस वक्त कहाँ चले जाते हैं राघव चड्ढा जी आपका, जब जनता से जुड़े हुए होता है। अगर वोट का राइट नहीं होगा तो वोट बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा, अगर वोट का राइट नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज शिक्षा हॉस्पिटल किसी चीज का राइट ही नहीं रहेगा। आप लोग ये कह रहे हैं जो अगर उनका आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये नहीं है तो राज्यसभा से वो इस्तीफा दे दे? बिल्कुल इस्तीफा दे दे और चला जाए। मतलब राज्यसभा पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दे? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे हैं, देखिए वो स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि अभी 6 साल का वक्त है उनके पास थे, उसमें से 4 साल बीत चुके हैं, 2 साल रह लिया, तो 2 साल के अंदर कैसे अपने आप को बिल्ड करे? क्योंकि राघव चड्ढा को कौन जानते हैं? अगर केजरीवाल नहीं होता तो राघव चड्ढा को कोई जानने वाले व्यक्ति है क्या? केजरीवाल ने तो इनको आगे बढ़ाया, केजरीवाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनको आगे बढ़ाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने का मौका दिया। जी कह रहे हैं जो हमने जो राज्यसभा सदन है उसमें हमने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा, मजबूत किया, पार्टी को जनता के बीच में लाया, ये मुद्दा उठा। कौन सा मुद्दा उठाए? पहले की बात नहीं कर रहे हो, पहले की बात नहीं कर रहे हो, 1 साल की बात करो, 1 साल की इसी साल के अंदर बात करें जब केजरीवाल को जेल के अंदर ठूस दिया गया था। उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? लंदन के अंदर आंख बनाने गए थे, कहते आंख बनाने गए थे। अगर आंख बनाने गए थे तब से लेके अभी तक आंख ही बना रहे। हाँ, जब केजरीवाल अंदर चला गया, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन अंदर चले गए हैं और संजय सिंह खुद राज्यसभा का सांसद है, लेकिन वो जेल के अंदर चले गए, तो ये राघव चड्ढा कहाँ पर कौन सी बिल में जाके घुस